ओरल मामले को लेकर जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी सक्रियता दिखा रहे थे, उस सक्रियता को देखकर कुछ उम्मेदाराम बेनीवाल को भी हो गया है। जी हाँ, ये सही सुन रहे हैं आप। उम्मेदाराम बेनीवाल को भी लगा कि मुझे भी इस मामले पर अब बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए ये सिखाया नहीं गया था, इसलिए जल्दबाजी में जो बोला वो भी हम आपको सुनाएंगे, क्यों बोला ये भी आपको बताएंगे, और बोलने के आड़ में रविंद्र सिंह भाटी पर कैसे निशाना साधा ये भी आपको बताएंगे। और ये सब कुछ जानने के लिए जो रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से मैं चाहती हूं कि पहले हमारे दर्शक ये वीडियो सुन ले और उसके बाद आप अच्छे से ध्यान से सुनिए पहले सांसद साहब ने बोला क्या है, फिर उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो जायज़ मांगे हैं लोगों की वो कंपनियों को माननी चाहिए। और ओरन गोचर का जो मामला है, जो वास्तव में ओरन गोचर जमीन थी, उसकी तो रक्षा होनी चाहिए। बाकी उनकी आड़ के अंदर जो लोग एक धंधा बना रखा है और कंपनियों को बिना मतलब उसको प्रेशर डाल के, दबाव डाल के और उनको उनके मन मुताबिक वो उनको राजी कर दें, तब तो कंपनियां अच्छी हैं। और उनको खुश नहीं कर पाए तो कंपनियां खराब है, ये विचारधारा नहीं चलेगी। और राजनीतिक राजस्थान, एक तरफ तो गवर्नमेंट राजनीतिक राजस्थान प्रोग्राम चला रही है, सभी इन्वेस्टरों को यहाँ इन्वाइट कर रही है कि हमारे यहाँ आओ, इन्वेस्ट करो और अपना काम धंधा फैलाओ और राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट करो। और दूसरी तरफ उन कंपनियों के ऊपर इस तरीके से अनलीगल प्रेशर डालना और फालतू में उनको परेशान करना बिल्कुल गलत है। और उनकी कंपनियों को फालतू परेशान न करे, ये सरकार की जवाबदारी बनती है। और सरकार को सख्तता दिखाते हुए जो अनलीगल रूप से वसूली की मंशा रखते हुए कंपनियों को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो देखा आपने किस कदर उम्मेदाराम बेनीवाल जी ने निशाना साधने की कोशिश तो की, लेकिन ये निशाना उन पर उल्टा पड़ गया। वो बताते हैं हम आपको कैसे, कि जो रविंद्र सिंह भाटी लगातार सक्रिय रहे हैं इस मामले में, उसको लेकर इन्होंने कहा कि इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, आप बताइए कि असल में ये मुद्दा उठाने के लिए रविंद्र सिंह भाटी ने कितना समय दिया? रातों रात वहां गए, लोगों के साथ बैठे, धरना प्रदर्शन किया, सर्दी में खाट पर सोए रहे, लेकिन आपको क्या लगता है कि उम्मेदाराम बेनीवाल ने किस तरीके से इनको सहयोग करने की कोशिश किया, विरोध दर्ज कराने की कोशिश? देखिए, समझने वाली बात यह है कि फिर से एक बार बाड़मेर जैसलमेर की भूमि पर जाट राजपूत में द्वंद्व देखने वाली राजनीति एक बार पनप रही है। और जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी दिन दुगनी रात चौगुनी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, उस लोकप्रियता से जलन की बू भी आ रही है। और इन सब चीजों को देखते हुए उम्मेदाराम बेनीवाल ने अब जो ठीक समझा वो बयान दिया और इस राजनीति को तूल दी। उन्होंने साफ साफ रविंद्र सिंह भाटी को ब्लैकमेलर कह दिया। भले ही शब्दों में ना कहा हो ब्लैकमेलर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इलीगल तरीके से कंपनियों पर प्रेशर डाल रहे हैं और एक तरफ राजस्थान सरकार इन्वेस्टर्स को बुला रही है, ऊपर दूसरी तरफ ये भगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनको ब्लैकमेलर कहने के बिल्कुल समान है। और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि इस तरह से राजस्थान में कैसे कंपनियां काम करेगी अगर रविंद्र सिंह भाटी कंपनियों पर इलीगल तरीके से प्रेशर डालेंगे। तो इलीगल तरीके से प्रेशर डालना, ब्लैकमेलिंग करना एक ही बात होती है। अब सवाल यह है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी ब्लैकमेलर है, या क्या ये इल्जाम लगा रहे हैं उम्मेदाराम बेनीवाल कि जो वो अपनी राजनीति चला रहे हैं उसके लिए जो पैसा चाहिए या जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें वो इन कंपनियों से आ रहा है, इसलिए ये प्रेशर हो रहा है। इलीगल प्रेशर, अनलीगल जिसको वो अपने शब्दों में बोल रहे हैं, वो प्रेशर का मतलब तो यही बनता है। रविंद्र सिंह भाटी को सीधा सीधा करप्ट कह दिया है उम्मेदाराम बेनीवाल ने, और ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक ऐसा कोई भी लाल चिन्ह रविंद्र सिंह भाटी पर नहीं लगा था, और ये लाल चिन्ह लगाना खासकर उस मुखमंडल से जो उसी क्षेत्र के सांसद हैं,
इससे साफ जाहिर होता है कि अब ये ओरण की राजनीति जो है वो और बड़ी होगी और कहीं ना कहीं ये जो द्वंद्व शुरू हुआ है ये और लंबा चलेगा, क्योंकि यहाँ रविंद्र सिंह भाटी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं और सीधा सीधा उन्हें कंपनियों से भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा दिया गया है। जाहिर तौर पर ऐसे आरोप उमेदाराम बेनीवाल ने खुद अपने मन से नहीं लगाए होंगे, कहीं ना कहीं हरीश चौधरी का भी कुछ इनपुट इसमें रहा होगा। और जिस तरीके से हरीश चौधरी इस पूरे इलाके में हमेशा सक्रिय थे और ये कंपनियों से हमेशा उनका लाइजनिंग या उनकी बातचीत रहती थी, अब जब उन कंपनियों पर बात आई है तो एक तरह से कंपनी की तरफ से बैटिंग करते हुए उमेदाराम बेनीवाल और उनके पीछे कहीं बैकग्राउंड में हरीश चौधरी भी नजर आ रहे हैं। ये जो जैसलमेर की राजनीति है वो, बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने ये सुना, ये वीडियो जब हम सुन रहे थे, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि उमेदाराम बेनीवाल को एक कठपुतली की तरह बना दिया गया है और अगर उन्हें सिखा के नहीं भेजा गया तो फिर वो इस तरीके के बयान देते हुए नजर आते हैं। देखिए, मुझे तो लगता है ये बयान उमेदाराम बेनीवाल सिर्फ मुखमंडल है, बयान हरीश चौधरी की तरफ से ही आ रहा है, क्योंकि अगर आप पूरी राजनीति का बैकग्राउंड देखेंगे तो हरीश चौधरी लगभग हमेशा इन कंपनियों की तरफ से ही बैटिंग करते रहे हैं, इन कंपनियों की तरफ से ही बोलते रहे हैं। और आज जब कुछ लालचन कंपनियों पर लग रहा है तो रविंद्र सिंह भाटी पर उसके प्रत्यारोप लगाने की ये कोशिश जो है वो मुझे लगता है कि हरीश चौधरी की तरफ से आ रही है। रही बात कठपुतली होने की, तो कांग्रेस में तो जो भी जाएगा वो कठपुतली होगा ही होगा। कांग्रेस बेसिकली, नाम जो कांग्रेस है उसका असल मतलब कठपुतली रेस ही है। ये कठपुतली रेस के प्यादे हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हरीश चौधरी ने जिस तरीके से उमेदाराम बेनीवाल को आरएलपी से कांग्रेस में लाए, तो उसके बाद से आप ये देखेंगे, अगर उमेदाराम बेनीवाल की राजनीति देखें तो हरीश चौधरी एक बॉसमैन की तरह ही उमेदाराम बेनीवाल को यूज कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी खड़ा होता है कि आप सांसद बन गए, लेकिन शिक्षित सांसद होना और एक शिक्षित, जिस तरीके से आप विधायक से आप ऐसे जलन भाव रख रहे हैं और ऐसे द्वेष भाव रख रहे हैं, आपको ये समझना होगा कहीं ना कहीं ये द्वेष भाव केवल पार्टी की वजह से नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी से और ये निर्दलीय है। ये द्वेष भाव जाट राजपूत राजनीति की वजह से है। और आप देखेंगे कि हरीश चौधरी का भी यही पैटर्न रहा है हमेशा। वो राजपूतों को बुरा भला बोलकर, विधानसभा में भी हाल ही में उन्होंने ऐसा कुछ बोला था पिछले सत्र में, तो वो ऐसा कुछ कर कर ही इस राजनीति को पनपाते हैं और डिवाइड एंड रूल की स्थिति लाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी की अब राजनीति देखिएगा, कभी भी वो किसी पे भी पर्सनल आक्षेप नहीं करते। जी, हाल ही में जब उनसे हनुमान बेनीवाल के लिए बोलने के लिए कहा गया तो बड़े, एक तो सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल करना, राजनीतिक शब्द किस तरीके से यूज किया जाता है, और बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी मायड़ भाषा में बोलते हैं हमेशा। नई खेप की राजनीति है, चाहे पायलट हो चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो, ये बहुत ही धैर्यवान और बहुत ही सदैव शब्दों का प्रयोग जब ये करते हैं, तो जिस तरीके से पायलट की तारीफ करने से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने आप को नहीं रोक पाए, वैसा ही हनुमान बेनीवाल के रविंद्र सिंह भाटी, किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तमाम सारे लोग तारीफ करते हैं पायलट की। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ आना, आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का धर्म है, लेकिन आप सीधा ब्लैकमेलर कहते हैं उनको, इससे साफ जाहिर होता है कि आप उस कंपनी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। आप उन तमाम सारे लोगों को नहीं देख रहे जिसकी आवाज रविंद्र सिंह भाटी उठा रहे हैं। अगर रविंद्र सिंह भाटी को अकेले को ही कुछ कंपनी से करना होता तो वो अलग तरह से काम होता, लेकिन यहाँ दर्द कई सारे लोगों का है जो जिसका रिप्रेजेंटेशन रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं। और आप बताइए, होता क्या है एक विधायक का काम करना? विधायक होता है लोगों का प्रतिनिधि, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। आज लोगों को दर्द है, उनका प्रतिनिधित्व करके आवाज उठा रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, तो क्या गलत कर रहे हैं? काम करे तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत वाला हिसाब। कंपनी का प्रतिनिधित्व करना विधायक का काम नहीं है। हाँ, बिजनेस बढ़े वहां पर ये अच्छी चीज है, लेकिन लोगों के हित में
रहकर बढ़े, ये देखना विधायक को पड़ेगा। और वो अगर ये काम कर रहे हैं तो मुझे इसमें कहीं पर भी कोई भी खामी नजर नहीं आती। हाँ, अगर कोई कंपनी की तरफ से बैटिंग करेगा, कंपनी की तरफ से बात करेगा, तो जाहिर तौर पर किसको कंपनी फेवर करेगी ये समझ में आता है। अब आप भी इस बात को तोल मोल के सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कहीं ना कहीं आपकी क्या राय है इसको लेकर, और कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।